लेकिन इसका हस्बैंड मरा तो नबी साहब ने इसको एक दिन का भी मोहलत नहीं दिया, उसी रात उनके साथ हम बिस्तरी कर लिए। ये कहाँ का इंसाफ है? लोग ऐसे करें अलग बात है, पर मैं प्रॉफिट के बारे में तो कुछ नहीं बोल सकूंगा क्योंकि वो यार हमारा मानने वाला है। हम बात कर रहे थे कि स्वतंत्रता के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जो समर्थन करते हैं, उदाहरणों, छवियों और संदर्भों से वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप सबको पूरी तरह यकीन हो जाएगा कि जिस तरह इस्लामिक सोच 1400 साल पहले थी, आज भी वैसी ही बनी हुई है। मोमिन अंदर ही अंदर क्या सही है क्या गलत है सब जानते हैं, फिर भी अपने नबी की हर सुन्नत को फॉलो करना चाहते हैं। वो हर काम करना चाहते हैं जो उनके नबी किया करते थे, चाहे वो काम कितना भी घटिया क्यों ना हो। दोस्तों, एक्स मुस्लिम डिबेट रिव्यू ऑफिशियल आपसे बार बार गुजारिश करता है, इसे डेड होने से बचाने के लिए प्लीज वीडियो को पूरा देखें, लाइक करने के साथ साथ एक लाइन का कमेंट जरूर लिखें। आपका एक छोटा सा कदम अपने भारत से इस्लामिक कल्ट को खत्म करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। जी, तो कहिए आपको क्या अंतर दिखता है सफिया और जो हमास में जो किडनैप करके लड़कियों को लेकर हमास वालों ने? शनी लॉक नाम है उसका। जी यार मेरे को तो इतना ज्यादा सफिया के बारे में भी पता नहीं है ना, आप तो पहले उसके बारे में बताओ वो सफिया का। मैं शनी लोक जो लड़की है इसके बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, ये जो लड़की मरी थी वो ये जर्मन है ना, ये जो उधर मरी थी। हाँ, तो उसके साथ क्या, हाँ उसके साथ क्या हुआ था ये आप बता पाएंगे थोड़ा 2-4 लाइनों में जल्दी? यार उसके साथ हुआ ये था, बस वो हमास वालों ने गलती किया ना, किसी को ऐसे बुरी तरह से मारना अच्छी बात नहीं है ना, तो उन्होंने उसको मारा था। मैं वीडियो एक देखा था जिसमें उसके वो पैर टूटी है और उन्होंने गाड़ी में पीछे रखा और ऊपर उसके पैर रखे हुए हैं। शायद आपने भी देखा होगा वो वीडियो जो हाँ, तो वो वीडियो में जिसके ऊपर पैर रखे हुए हैं वो जिंदा है या मुर्दा है? इसलिए बोलता हूँ उसका तो मुझे पता नहीं जिंदा है कि मुर्दा। मैं तो ये दुआ करूंगा अल्लाह से कि वो जिंदा हो, क्योंकि वो जर्मन है और मैं खुद जर्मन नेशनलिस्ट हूँ, मैं खुद इधर रहता हूँ, तो मैं तो चाहूंगा वो जिंदा ही रहे। दुआ करूंगा कि जिंदा हो और लंबी उम्र उसको मिले, पर मेरे को ये पता नहीं तो अभी जिंदा है कि काम आएगी भाई, क्योंकि वो लड़की मर चुकी है। अच्छा, वो मुझे पता नहीं था, पर ये बहुत बुरी बात है, नहीं मारना चाहिए। मैं खुद उसके लिए इसलिए भी ज्यादा परेशान हूँ क्योंकि वो लड़की जर्मन है। सकी भाई, मैं अगर आपको एक बात बोलूं, मैं आपकी बिल्कुल सपोर्ट में हूँ यहाँ पे। आपने जो बात कही है ना कि उसके साथ जो हुआ है बहुत बेदर्द हुआ है, बहुत गैर इंसानी जो है काम हुआ है, ठीक है। तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई ऐसा काम, ठीक है, किसी के भी साथ दुनिया में कभी भी किसी भी औरत के साथ कहीं भी किसी भी जमाने में हुआ हो और जिसने किया हो वो कुत्ते का बच्चा। अरे यार पहले जमाने का तो पता नहीं, पर अब ऐसा तो बुरी बातें नहीं करनी चाहिए भाई। पहले जमाने नहीं, अरे मैं कह रहा हूँ कि भाई ऐसा काम कि किसी को उठा के ले जाना और उसको हाथ पैर तोड़ करके और उसके साथ मतलब बदसलूकी करके और इस तरीके से वो करके ले जाना, फिर उसके पूरे फैमिली को मारकर। हाँ, तो ये जो कत्लो गारत है, ये तरीका आप खुद बताओ भाई। आप साकी भाई, आप इंसान हो, आप जानते हो, आप खुद ही कह रहे हो आपके अंदर वो इंसानियत मुझे दिख रही है, तो मैं तो आपके साथ होना चाहता हूँ भाई। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों भाई मिल करके ये बात कहें कि जो है ऐसा काम दुनिया में कहीं भी किसी भी जमाने में कभी भी ऐसा किसी भी औरत के साथ हुआ हो या आगे कोई करे तो भाई वो कुत्ते का बच्चा भाई। ये भी देख लो 40 साल से हर रोज फलस्तीन पे बमबारी हो रही है, उसके भी तो बच्चे मर रहे हैं ना। अब आपने की ना ठीक बात, अब आप आए उनके भी तो बच्चे मर रहे हैं ना। हाँ, यही मुझे आपसे उम्मीद थी, यही मुझे आपसे उम्मीद थी कि आप जो है किसी ना किसी सिचुएशन में उसे जस्टिफाई करोगे कि वो काम जो हुआ है उसके पीछे की वजह ये रही है, और वजह देने का मतलब ही हो जाता है जस्टिफाई करना। तो मैं यही चाह रहा था कि आप जस्टिफाई करो उस काम को। ये मोमिन लोग लाख मीठा बोलने की कोशिश करें, इनके दिमाग में भरा फितूर कहीं ना कहीं सामने निकल कर आ ही जाएगा। साकी भाई बोलो। आप मानिए कि हाँ, ये जो हरकतें इस तरह की वुमेन्स के साथ अगर कोई हरकत करता है, वो इंसान एक नीच सोच का इंसान है, वो एक गलीज इंसान है, ये आप बोल सकते हैं। चाहे वो कोई भी हो, अगर वो गलत किया है तो बोलिए, चाहे वो कहते हैं ना कि आप हो या फिर बाप हो, अगर कोई गलत है तो उसको बोलिए कि गलत है, तब आप एक इंसान है। अगर आप गलत को गलत नहीं कह रहे, सही को सही नहीं कह रहे, तो फिर आप एक जानवर के बराबर है, क्योंकि जानवर को भी समझ नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है। जहां तक मुझे लगता है 10% होता है। जी, मैं आपके साथ एग्री हूँ यार, जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला। जिसने भी ये काम किया लड़की के साथ वो कुत्ते का बच्चा। वाह,
बढ़िया क्या बात है, क्या बात है। बढ़िया हो गया भाई, बेहतरीन हो गया। अब दिखाते हैं ये कहानी जो है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं पहले इंडियन भाई। ये जो कहानी है, यही कहानी कुछ सालों पहले दोहराया गया था, ठीक है। उसका ही एक उसी चीज को आज फिर से दोहराया गया, और ये कौन दोहराने वाले थे, आइए हम देखते हैं। भैया मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, बाद में उर्दू भी दिखाता हूँ। कोई नहीं। Chapter 9, it is permissible to have intercourse with a female captive after it is established that she is not pregnant and if she has a husband, यानी अगर उसके शौहर जिंदा हो तो with them her marriage is annulled, तो उसका निकाह खारिज हो जाता है उसके शौहर के साथ when she is captured. Abu Sa'id al-Khudri, Allah please be with him, reported that Allah's Apostle sallallahu alaihi wasallam sent a small army. The rest of the hadith is same. Except what your right hand possess, out of them are lawful for you, and he did not mention when their idda period comes to an end. ये हदीस दिखाने का सिर्फ इतना जो है वो था, जरूरत थी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि he did not mention when their idda period comes to an end, यानी कि इद्दत की जरूरत नहीं थी। सही मुस्लिम 1456b, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ कि इसी का आपको ए पे लेके चलता हूँ और वहां दिखाता हूँ कि पूरी बात जो है वो क्या हुई थी। ये देखिए, पढ़े, यहाँ पे पढ़िए। अबू सैद अल खुदरी, अल्लाह प्लीज विद हिम, reported that the battle of Hunain, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam sent an army to Atas and encountered the enemy and fought with them. Having overcome them and taken them captives, the companions of Allah's Messenger, may peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, seem to refrain from having intercourse with the captives. औरतों के साथ जिना करने को, सेक्स करने को वो मना फरमा रहे थे, बिकॉज ऑफ देयर हस्बैंड्स बीइंग पॉलिथिस, क्योंकि उनके शौहर जिंदा थे और वो मुशरिक थे। देन अल्लाह मोस्ट हाई सेंट डाउन द रिगार्डिंग दैट, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक आयत भेजी जिसकी किस पे नाज़िल की गई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और उन्होंने क्या फरमाया कि एंड वुमेन ऑलरेडी मैरिड एक्सेप्ट दोज हुम योर राइट हैंड पोजेस, they are lawful for them when their idda period comes to an end, यानी कि वो जो है उनके लिए हलाल है। यानी कि वो जो जंगे हुनैन में पकड़ी हुई जो लड़कियां थी, औरतें थी, तो उनको, उनके साथ आप हम बिस्तरी कर सकते हो, और जबकि उनके शौहर जिंदा है। ये लो भाई, ये देखो। ये किसका बात आप कर रहे हो, किसने किया ये इसलिए किया, ये देखिए, ये सही मुस्लिम है 1456 और ये 4 की 24 जो कुरान की आयत है ना, 4 की 24, इससे ज्यादा सही हदीस हो नहीं सकती, क्योंकि 4 की 24 का असबाबी नुज़ूल भी है, ठीक है, शान नुज़ूल जिसको आप बोलते हो, ठीक है, ये असबाबी नुज़ूल, लेकिन इसका 4 की 24 का अभी जो कुरान में है उससे तो कुछ नहीं बोल सकते ना। हाँ, लेकिन ये देखिए ना, ये क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला, मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबियों से, अपने कंपेनियन से बोला कि जिन लौंडियों को, बांदियों को वो जंग में पकड़ के लाया था, वो जंग किस तरीके की जंग, ऐसी ही जंग थी जिसमें कि उन्हें अटैक किया, जैसे कि गाजा के लोगों ने अटैक किया था अभी, और करके जैसे शनीलों को पकड़ा, उसी तरीके से किसी को पकड़ा, और उसके बाद उनके जो सहाबी थे वो एक बार को पीछे हट रहे थे कि नहीं, इसके साथ हम कैसे बुरा सलूक करें, कैसे इसके साथ जो है हम भी सही करें। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने क्या फरमाया कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। तुरंत कुरान की आयत नाजिल हो गई। यार मैं मोहम्मद को तो नहीं दिया गाली, भैया आप क्या बोल रहे हो। अच्छा, आप यानी कि इसलिए गाली निकलवाना चाहते थे, आप पता चला। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को सही और गलत का पता नहीं है, लेकिन जब भी बात इनके रसूल और इस्लाम पर होगी, इनका दिमाग घास चरने चला जाएगा। यार अभी लोग ऐसे करें गलत बात है, पर मैं प्रॉफिट के बारे में तो कुछ नहीं बोल सकूंगा, क्योंकि वो यार हमारा मानने वाला है। जो उस लड़की के साथ हुआ वो आपको गलत लगा, है ना? लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि उस लड़की को पकड़, जब पहले उनके घर वालों को टोटल हिंदी में आ गई, के बाप जी, हिंदी में आ गई, हिंदी में आ गई। हाँ, उसके घर वाले जितने थे, बाप, भाई, बहन, जितने भी उनके थे, सबको पहले कत्ल किया, वो भी उस लड़की को सामने खड़ा करके, ठीक है, सामने उसको रखा, उसके बाद सभी का कत्ल किया गया। कत्ल करने के बाद जब उसकी नंद जो थी, और उसकी अभी हाल में ही मतलब शादी निकाह हुआ था, वो अभी हाल ही में, तो वो जो उसकी नंद थी वो रोने लगी कि उसके आंखों के सामने उसके भाई का कत्ल हो रहा है और सबको इतनी बेरहमी से देख रही। तो नबी कहते ये कौन चिल्ला रही है, कौन रो रही है? तो कहता है कि ये इनकी नंद रो रही है। तो उनके सामने ही उसकी ननद को भी काट दिया जाता है, ठीक है। और उस लड़की को इसलिए बचा लिया जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, सफिया, ठीक है। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नहीं काटते हैं, और उनको क्या करते हैं, वो किसी और को दे देते हैं, जब वो नहीं जान रहे होते हैं कि इसकी, जब वो नहीं देखे थे, ठीक है, वो उस लड़की को नहीं देखते हैं, तो वो दे देते हैं एक सहाबी को कि ले जाओ, अब इसके साथ खूब मजे करना।
जब उनको पता चलता है, कुछ लोग उनको आके बताते हैं कि जो लड़की आपने उनको दिया है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि अच्छा वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो ऐसा करो तुम कि उसको लेकर आओ, ठीक है। और जब वो लड़की को लेकर आते हैं तो जिस बंदे को वो दिए थे उनको कहते हैं कि तुम ये लड़की मुझे वापस कर दो सफिया, इसके बदले तुम्हें 2 लड़कियां, एक लड़कियां मतलब 2 लड़कियां देते। वो बोलता है बंदा नहीं मुझे तो यही चाहिए, बोलता है नहीं तुम्हें 3 और देते, बोलता है नहीं मुझे तो यही बंदी चाहिए। वो बोलता है 5 ले जाओ पर मुझे ये दे दो, बोलता है नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए, बोलता है नहीं 7 ले जाओ। अब बताइए कि एक लड़की के लिए 7 लड़की को उसने उस एक नॉर्मल सहाबी को दिया और उनसे सफिया को लिया, ठीक है। और उसी रात वो निकल पड़ते हैं राह में, और उसी रात कहीं पे रास्ते में ही खेमा डालते हैं। खेमा डालने के बाद उसी रात उनके साथ हम बिस्तरी करते हैं, और उसी के साथ उसी रात उनकी, जबकि उसी रात में उसका पूरा फैमिली को कत्ल किया गया, और ऐसे खिलौनों की तरह फेर बदल किया गया, कभी तुम रख लो, कभी हम रख ले, कभी 2 के बदले 4 रख लो, 4 के बदले इस तरह की बिहेव हुआ एक लड़की, जीवित लड़की के साथ। किसी का शौहर मरता है तो उसको 3 महीने की इद्दत मुकर्रर की जाती है ना, कि 3 महीने आपको इद्दत करना पड़ता है। हर घर में, हर मुस्लिम के घर में 3 महीने तक बीबी इद्दत करती है, इद्दत में बैठती है, पता है ना। लेकिन इसका हस्बैंड मरा तो नबी साहब ने इसको 1 दिन का भी मोहलत नहीं दिया, उसी रात उनके साथ हम बिस्तरी कर लिए। ये कहाँ का इंसाफ है। इनका नबी ही इनके लिए सब कुछ है। ये बंदा जानता है नबी ने गलत किया है, पर ये एक शब्द भी अपने नबी के खिलाफ नहीं बोलेगा। ये देखिए हजरत पढ़ें, मेरे को तो ये नहीं पता कि ये पढ़ें हमारे पैगंबर को समझते क्या हो, ये पता नहीं है। हाँ ये पढ़े तो सही एक बार। को हम क्या समझे, एक सेकंड भाई, आप मुझे समझा दे भाई, आप मुझे समझा दे कि ऐसे इंसान को हम क्या समझे, आप मुझे समझा दो, हम समझने के लिए ही बैठे, आप समझाएं तो सही। अरे यार हमारे लिए तो पैगंबर है, मैं आपसे पूछा आप क्या समझते हो। अरे आप ही पढ़े तो सही, क्या लिखा हुआ है स्क्रीन एक बार देख रहे हैं आप, स्क्रीन दिख रही है आपको जो भी बताया इन्होंने, मैं उसका रेफरेंस दिखा रहा हूं, खुद पढ़ ले। ये बहन ने जवाब नहीं दिया कि ये आखिर हजरत मोहम्मद को क्या समझती है। हम बोलेंगे तो फिर कहेंगे कि ब्लास्फेमी करती हैं। आप बताएं ना, आप समझाएं, हम जो समझ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। हम उनका जो कंपेयर कर रहे हैं, हम उनसे कर रहे हैं जो उस लड़की के साथ बर्बरता किया था, जो उस हमास के जो मोमिन थे, जिन्होंने उस लड़की के साथ, जर्मनी लड़की के साथ, टैटू गर्ल के साथ जो हरकतें की है, हम उनसे कंपेयर कर रहे हैं। आप बताओ आप क्या समझते हो। क्या आप मानते हो कि वो जो इंसान था वो एक रेपिस्ट था, वो एक आतंकवाद था, वो एक हरामी था, वो एक दोगला था, क्या आप मानते हो। वो जो हमास के लोग थे जो लड़कियों के साथ इतनी बेरहमी से बर्बरता की, यार जो हमास के लोगों ने किया ना, हमास जिसने वो लड़की के साथ किया, हमास वालों के, वो तो सुअर के बच्चे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं करते आजकल के दौर में। आजकल इंसानियत होना चाहिए। सफिया के साथ की ये भी एक लड़की थी। यार क्या बोला, आप हमसे सुनना चाहते हैं ना, मैं आपको बता देता हूँ कि हम आपके नबी के बारे में क्या सोचते हैं। बहुत प्यारी चीज सोचते हैं भाई। मैं तो ये सोचता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो थे वो जो है ना इंसानियत से ज्यादा अल्लाह के करीब थे, और चूंकि वो अल्लाह के करीब ज्यादा थे तो उन्हें अल्लाह के करीब, जो आज वो अल्लाह के करीब हैं, बिल्कुल बेहतर जगह पे हैं। और जो हमास वाले हैं ना वो भी इंसानियत से ज्यादा मोहम्मद साहब के करीब है। तो मैं यही दुआ करूंगा कि जल्द से जल्द उन्हें शहादत मिले, शहादत हासिल हो, शहादत का मकाम हासिल हो, और वो जन्नतुल फिरदौस के लिए रवाना हो। अगर नबी साहब ने गलत किया है ना तो वो सही है। यही चीज अगर कोई नॉर्मल इंसान किया तो वो गलत है। कैसे गलत किया, मैं बोलता हूँ। चल आप ये सुनना चाहते हो कि हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलत किया है, या ओके चल गलत किया है, मानता हूँ। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी प्रकार इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामिक कर्ज से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।